मैंने देखा है कि जितने लोग पंडाल में हैं, उससे ज्यादा पंडाल के बाहर हमें लोग सुनने आए हैं, देखने आए और दिखाई दे रहे हैं। जहां इतनी भीषण गर्मी है, उमस है, लेकिन गर्मी की परवाह नहीं है। ये जोश और ये उत्साह बता रहा है कि इस बार कन्नौज का सबसे बड़ा परिणाम आएगा। वैसे तो सभा शुरू होने से पहले आपने मैदान में कुछ देखा होगा। मैदान में क्या नजारा था? हमें डीजीपी साहब को फोन मिलाना पड़ गया। वो लखनऊ नहीं थे, दिल्ली थे। हमने कहा कि यहां पर हमारी सभा को कोई खराब करने आ गया है। वो समझ नहीं पाए। फिर मैंने बताया उन्हें कि कौन आया है, नहीं समझ पाए। फिर बताना पड़ा कि कौन आया है जो हमें और आपको परेशान कर रहा है। मैं उस जवान को या उस नौजवान को धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। हम अपने पुलिस के लोगों का भी धन्यवाद देंगे। इन्हें नहीं पता था कि ये भी आ जाएंगे मैदान में, लेकिन कम से कम प्रशासन के लोग हरदोई के बाद तो तैयार रहो, ये कहीं भी आ जाएंगे शिकायत लेकर के। इन्हें लगा कि वही हेलीकॉप्टर आया है। उन्हें लगा शायद हरदोई वाला हेलीकॉप्टर आने वाला है। वो अपनी शिकायत करने आया था। हम पुलिस के लोगों को और उस नौजवान को जिसने डट के मुकाबला किया, चोट लगी होगी उसके, न जाने कितने गंभीर चोट होगी उसको, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने मुकाबला किया और उसी की वजह से आज हम यहां देख रहे हैं कि हमारी सभा संपन्न हो रही है। हम अपने कन्नौज के साथियों के सामने और सबके सामने कहना चाहते हैं कि जिस नौजवान ने उसका मुकाबला किया, 23 मई के बाद जब परिणाम आ जाएगा तो इसी मैदान में हम उसको सम्मान देने का काम करेंगे और जो सहयोग हो सकता है वो सहयोग देने का काम करेंगे। वैसे तो कन्नौज का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। हम तो अपने विरोधियों के लोगों से कहेंगे, इधर उधर की बात मत करो। अब अगर कन्नौज का चुनाव लड़ना है तो कन्नौज के काम पर चुनाव लड़ लो। आप पता लग जाएगा आप कहां खड़े हो और समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के लोग कहां खड़े हैं। ये बताओ, 2 साल में उन्हें नहीं पकड़ पाए जिन्हें हम नहीं बोलना चाहते हैं। कन्नौज के जो काम हुए, ये मेडिकल कॉलेज, ये पैरामेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये पैरा पॉलिटेक्निक, ये ITI, ये दूध से बनने वाला प्लांट जो काऊ मिल्क प्लांट लग रहा था, न जाने कैसे कैसे काम हुए हैं पूरे कन्नौज में। न जाने कितने पुल बन गए। एक बार तो हमारी इस भुलभुलियापुर ने पुल मांगा था। ये जो तिरवा विधानसभा या कन्नौज में इधर जो भुलभुलियापुर है, पुलिस ने मांगा था और छिबरामऊ में भी पुल बन गया था। ये समाजवादी लोग हैं। अगर 2 भुलभुलियापुर थी तो दोनों जगह पुल अगर किसी ने बनाया तो समाजवादी लोगों ने बना दिया। ये काली नदी, ये गंगा, बताओ पुल बने कि नहीं बने।
ये बात तो सब जानते हैं। बताओ इस चुनाव में चौकीदार की चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे? और फिर भारत का पैसा, हमारा आपका नोटबंदी के जमाने का पैसा सब जमा करा लिया। कहा काला धन आएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हमारे चौकीदार और तमाम उनके लोगों ने पैसा जमा करा लिया हमारा आपका। बताओ जमा हुआ था कि नहीं हुआ था? उनसे पूछो कि काला धन कहां है। बताओ भ्रष्टाचार कम हो गया कि उससे ज्यादा बढ़ गया? और फिर हमारे चौकीदार ने तो सीटी बजाई नहीं। जिन्होंने पैसा जमा किया था वो पैसा लेकर के हवाई जहाज से विदेश चले गए। अब लौटने वाला नहीं है एक भी। बताओ चौकीदार ने सीटी बजाई नहीं और सब पैसा लेकर के बाहर चले गए। इस देश को नई दिशा में ले जाने के लिए, और हमारे किसान जानते होंगे, गरीब जानते होंगे, बताओ किसी फसल का पैदावार का उनका पैसा मिला? हमारे आलू पैदा करने वाले यही किसान, क्या कहा था भारतीय जनता पार्टी ने कि हम आलू की कीमत देंगे, बाजार भाव से ज्यादा देंगे, लागत का 1.5 गुना देंगे, आय 2 गुनी कर देंगे। बताओ कितने किसानों का आलू भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खरीदा है? कोई आलू नहीं खरीदा गया। हमारी फसल चौपट हो गई, बर्बाद हो गई, और हमें अपनी रखवाली करनी पड़ रही है। रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं रखनी पड़ रही है? और जो हम बोरी लेते थे यूरिया की, खाद की, 5 किलो चोरी हो गई कि नहीं हो गई? बहुत दावा करते हैं कि सिलेंडर दिए हमने, चूल्हे दिए हैं, सिलेंडर और चूल्हे बांटे हैं। बताओ हमारे गरीब भाइयों, दोबारा कोई भरा पाया हो तो बताओ। जो शहरों में पाइप से गैस पहुंच गई, सिलेंडर खत्म हो गए, वही सिलेंडर आपके और हमारे बीच में गरीबों को बांट दिए। महंगा कर दिया, डीजल महंगा, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, और हर चीज महंगी होती चली गई। महंगाई का कोई अता पता अगर रोकने का काम किया हो तो बताओ। महंगाई नहीं रोकी, महंगाई, और महंगाई बढ़ती चली जा रही है। भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। देश हमारा खोखला कर दिया। लखनऊ में न जाने कितने उद्योगपति, न जाने कितने लोग बुलाए गए, बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए गए कि उत्तर प्रदेश में विकास होगा, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमारे साथियों को याद होगा, लखनऊ में बुलाए गए बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारखाने वाले लोग बुलाए गए, राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए, लाखों करोड़ों का काम उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे। बताओ अगर 1 रुपए भी निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ हो तो बता दें हमें। आज भी प्रधानमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, बताओ 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट हुआ हो, निवेश हुआ हो तो हमें बता दें। 1 रुपए का निवेश नहीं हुआ। और इस सड़क के किनारे मैंने कहा था कि हम कैंटोनमेंट बनाना चाहते हैं, हमें मौका दे दो, जमीन दे देंगे। फौज के लिए जगह देना चाहते थे, लेकिन फौज के लिए भी कुछ नहीं बनाया। शहीद हो गए हमारे कन्नौज के जवान, कोई मदद नहीं की। जो भी मदद मिली है जवानों को सीमा पर जो शहीद हुए, वो वही समाजवादी सरकार में जो व्यवस्था थी वही उनके परिवार के बीच में पहुंची, कोई दूसरी मदद नहीं हुई। अभी जिस दिन नामांकन था उस दिन भी एक शहीद नौजवान यहां लौटा था। हम उस परिवार से मिले और मैंने कहा कि हम कहेंगे सरकार को कि जिस तरीके से सरकारें मदद करती हैं यहां भी मदद करें। आपको नहीं याद होगा, बंबई में एक शहीद हुआ था, बड़े अधिकारी
करकरे उनको जब शहीद हुए थे तो एक मुख्यमंत्री जो दूसरे प्रदेश के थे, उन्होंने 1 करोड़ देकर के उस परिवार की मदद करने का काम किया था। हमने कहा कि बताओ, अगर वहां पर मुख्यमंत्री होकर के आप महाराष्ट्र के एक अधिकारी को आप मदद 1 करोड़ कर रहे हो, और अब जो सीमा पर जवान शहीद हो रहे हैं, इनके परिवारों की 1 करोड़ से मदद क्यों नहीं कर रहे हो? जवाब दो, बताओ। हम अपने फौजी भाइयों से और आपको कह करके जा रहे हैं, समाजवादियों को जब भी मौका मिलेगा, सीमा पे मरने वाले इन जवानों को सम्मान दे करके अगर दूसरी जगह 1 करोड़ की मदद होती है तो उत्तर प्रदेश में भी मदद होगी, दिल्ली की सरकार भी उनकी मदद करे। कोई मदद नहीं। उन्होंने यही कहा था कि अगर 1 सर आएगा तो हम 10 सर लेकर के आएंगे। हर दिन एक जवान शहीद हो रहा है, अगर एक भी सर लाए हो तो बता दो। और अगर पाकिस्तान गए तो पता नहीं किसकी खीर खा करके आ गए, लेकिन पाकिस्तान को हिसाब किताब नहीं बना पाए। इसलिए साथियों, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कही जा सकती हैं। मैं अपने कन्नौज के लोगों से विशेष निवेदन करना चाहता हूं। ये कन्नौज वही है जब हम पढ़ करके आए थे और यहां के लोगों ने हमें मौका दिया था, और जब नामांकन कराने आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी आए थे और बहुत सारे पार्टी के नेताजी से लेकर के आजम साहब तक आए थे, उन्होंने नामांकन कराया था और उसके बाद यहीं की जनता ने मुझे मौका दिया था और पहली बार मैं लोकसभा में चुन करके यहीं से गया था। लोग कहते हैं कि जिनकी शादी हो जाती है उनकी तकदीर खुल जाती है। आपको तारीख याद नहीं होगी, हमें वो तारीख याद है कि मैं 24 नवंबर को हमारी शादी हुई थी 99 में, और कन्नौज की जनता ने हमें 18 फरवरी को संसद में भेज करके संसद बनाने का काम किया था। कन्नौज की जनता से कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, हमारा आपका बहुत गहरा रिश्ता है। जहां हमारा आपका समाजवादी रिश्ता है, वहीं हमारा आपका डिंपल वाला भी रिश्ता है। और अगर हमारी पत्नी डिंपल हैं अगर, तो हम जितना इसने उनसे करते हैं उससे ज्यादा इसने अपनी कन्नौज की जनता से करते हैं। ये बात सच है कि नहीं है, बताओ। ये वो लोग नहीं जानेंगे जो बैरिकेड में आ गए थे, वो लोग नहीं जानेंगे। क्या वो जानेंगे ये बातें? हमसे कहते हैं कि डिंपल नहीं आती हैं। हमने कहा हमारे काम का हिसाब किताब ले लो, अपने आप पता लग जाएगा कौन ज्यादा चाहता है कन्नौज को। आप चाहते हो कि हम चाहते हैं? और इतिहास बनते हैं, चीजें बदल जाती हैं, समय बदलता है। कल सड़क नहीं थी, आज सड़क है। कल लखनऊ में जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए न जाने कितना समय लगता था, आज आसानी से पहुंच जाते हो कि नहीं पहुंच जाते हो। ये निशानी समाजवादियों की है। ये आने वाले पीढ़ी और उसके बाद जो पीढ़ी आएगी उसके लिए सड़क बनाई है। और याद रखिए साथियों, ये दिल्ली का रास्ता और लखनऊ का रास्ता आसान अगर किसी ने बनाया है तो आदरणीय मायावती जी ने और हमने मिलकर के इस रास्ते को आसान कर दिया है। बताओ, ये समाजवादियों की निशानी है कि नहीं है? ये बड़ा जो मेडिकल कॉलेज बना है, जहां पर लड़के एमबीबीएस पढ़ रहे हैं, डिग्री हासिल होगी उन्हें, वो कल सेवा करेंगे, मदद करेंगे। बताओ, ये मेडिकल कॉलेज समाजवादियों की निशानी है कि नहीं है? ये पैरामेडिकल जिस गांव के पास बना है, और ये उमरदा वाले, तिरवा वाले बताएं,
अगर ये बिल्डिंग देखोगे, लखनऊ चले जाना, कानपुर चले जाना, बंबई चले जाना, आपको अपनी बिल्डिंग सुंदर दिखेगी। लखनऊ और कानपुर में भी ऐसी इमारतें नहीं दिखेंगी। ये निशानी है कि नहीं पैरामेडिकल? अगर ये चालू हो जाता, रोक दिया, तो बताओ न जाने कितने नौजवानों को मौका मिल जाता यहां पर पढ़ करके नौकरी और रोजगार हासिल करने का। कैंसर इंस्टीट्यूट जैसी बनी वैसी रुकी है, हार्ट का जैसा बना अस्पताल वैसा ही रुका है। इंजीनियरिंग कॉलेज देखा होगा, जैसा बना वैसा ही छूट गया। यही सड़क जो तिरवा को आती थी और आके उमरदा चली जाती थी, कभी सोचो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले ये तिरवा जाने के लिए कैसा लगता था आपको, आगे उमरदा जाने के लिए कैसा लगता था। ये सड़क चौड़ी बनी जैसी शहरों में बनती है, वहीं आपकी सौरी की सड़कें हैं। वो इलाका जहां उमरन, रहीमपुर, रहमतपुर कहां पहुंच पाते थे, और खैर नगर के आगे तो न जाने कितना डर लगता था। बताओ ये निशानियां हैं समाजवादियों की कि नहीं है? सब कुछ बदल सकता है लेकिन भूगोल नहीं बदलता है। इतिहास बनाइए और जो निशानियां समाजवादियों ने दी हैं इनको आगे ले जाने का काम करो। बताओ आप जिताओगे कि नहीं जिताओगे डिंपल को? और ये अब आपकी जिम्मेदारी है। जुमले वाले आ रहे हैं, न जाने कितने जुमले छोड़ करके जाएंगे। जब पहले आए थे गुरसाईगंज में खाली झोला लाए थे, और जब समय पूरा हो गया तो खाली झोला दिखाने आए हैं। बताओ क्या मिला है 5 साल में? बताओ कोई हमें। और हम अपने साथियों से कहना चाहते हैं कि सबको हक और सम्मान मिले, इसी की लड़ाई है, यही सामाजिक न्याय है। हमारे लोग घूम गए, कुछ चाय के नशे में नशा आ गया, उन्हें लगा न जाने क्या मिलने जा रहा है। बताओ 5 साल और 2 साल के बाद पता लग गया क्या मिला है। इसलिए मैं आपसे विशेष निवेदन कर रहा हूं कि ये चुनाव जहां डिंपल का है वहीं चुनाव हमारा भी है। देश सब देखेगा कि बताओ कितने वोट से डिंपल जीत करके आई हैं। और जब गठबंधन हो गया है तो बताओ अच्छे वोटों से जिताओगे कि नहीं जिताओगे आप? लेकिन इसके लिए आपको अपने गांव में, अपने बूथ पे रखवाली करनी पड़ेगी। आज के बाद प्रचार बंद। आज के बाद अगर टीवी देखा तो समझ लो न जाने क्या होने लगेगा। इसलिए वो बातें आदरणीय अजीत सिंह जी कहेंगे। इसलिए आज के बाद अपने गांव में रह करके एक दूसरे को समझा करके, एक दूसरे का सहयोग लेकर के, कोई कुछ कहे लेकिन 29 तारीख को अपना वोट डालने का काम करना, ज्यादा से ज्यादा वोट डालने का काम करना, यही निवेदन मैं आप सबसे करने आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब कन्नौज के लोग मिलकर के जो कन्नौज का इतिहास बना है, जो हमारा एक बड़ा इतिहास रहा है, उस इतिहास को और दोहराने का काम करेंगे, जिससे डिंपल को और हम लोगों को मौका मिले कि कन्नौज का और विकास और ऊंचाई तक विकास ले जा सकें, जिससे हमारे गरीब, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, उनके जीवन में बदलाव आ सके, उनके जीवन में खुशी आ सके। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे नौजवानों का भविष्य बेहतर हो और उनका आने वाला समय अच्छा हो। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि साइकिल चुनाव चिन्ह पर एक एक वोट डाल करके डिंपल यादव जी को ऐतिहासिक वोट से जिता देना। हमें कैसा भारत चाहिए, समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आए।